वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब करो। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने घर बैठे अपने फ़ोन का इस्तेमाल करके या फिर अपने लैपटॉप्स का इस्तेमाल करके फॉर द पोस्ट ऑफ इलेक्शन कांगो उनकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस बारे में जानने के लिए डिटेल में इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए तो हमारी वेबसाइट गवर्नमेंट जॉब करो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हम आपके लिए लेकर आए हैं वन ऑफ द बेस्ट कोर्स जिसकी हेल्प से आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम कर सकते हैं, आसानी से क्रैक और बन सकते हैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर। देरी किस बात की, जल्दी से जल्दी विजिट कीजिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट और एनरोल कीजिए हमारे कोर्सेज को। कनूगो की पोस्ट के लिए अगर आप करना चाहते हैं इनके एप्लीकेशन फॉर्म फिल, तो सबसे पहले आप विजिट करते हैं क्या, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जैसे विजिट करते हैं तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका जो है होम पेज ओपन होता है, जिसमें आपको जो है अलग अलग चीज़ें दी प्रोवाइड की होती हैं। इस पे आप देख सकते हैं ऊपर कितने सारे ऑप्शन दिए गए हैं, एडवर्टाइजमेंट, रिजल्ट्स, डाउनलोड्स और ऑनलाइन एप्लीकेशन का। तो इसमें आप ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले पोर्शन पे क्लिक करते हैं। इस बटन पे क्लिक करने के बाद उसके बाद हम नीचे देख सकते हैं इस साइड पे इस बॉक्स में आपको जो लेटेस्ट आई हैं रिक्रूटमेंट्स उनके एप्लीकेशन फॉर्म्स दिख रहे होंगे कि उनके जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो ओपन हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम करने वाले हैं आज इलेक्शन कनूगो की पोस्ट के लिए अप्लाई कि कैसे आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आप इस पोस्ट पे अप्लाई करते हैं। जैसे आप इस पोस्ट पे अप्लाई करते हैं देख सकते हैं आपके सामने ये इंस्ट्रक्शन का पेज ओपन होता है, जिसमें आप ये सारे इंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छे से इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद आप नीचे देख सकते हो आपको 3 आइकन दिए हुए हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन का अपलोड, फोटो, साइन, पे, प्रिंट, एप्लीकेशंस, फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर। तो ये 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन से शुरू करेंगे क्योंकि हम बेसिक से सीख रहे हैं। तो सबसे पहले हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ओके क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म इस तरीके से ओपन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आप फिल करना शुरू करते हैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई किया, कौन सा इलेक्शन कनूगो की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, आपका नाम क्या है। ठीक है, तो आप अपना एप्लीकेशन नेम लिखते हैं, देन आपका फादर्स नेम क्या है आप वो लिखते हैं, मदर्स नेम क्या है मदर्स नेम लिखते हैं। मतलब ये बेसिक जो इन्फॉर्मेशन आप फिल करते हैं। उसके बाद आपके जेंडर मेल या फीमेल क्लिक करो। उसके बाद मैरिटल स्टेटस आप दिखते हैं, अगर मैरिड है तो मैरिड पे, सिंगल है तो सिंगल पे, विडो है, डिवोर्स्ड है तो उस पर आप क्लिक करते हैं। ठीक है, उसके बाद डोमिसाइल आप कहाँ के रहने वाले हैं, पंजाब के या फिर कहीं और स्टेट के। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करते हो तो आप देखते हो कि आपके सामने नेक्स्ट आता है कैटेगरी का पोर्शन, जिसमें आपसे क्या पूछी जाती है, आपकी कैटेगरी। ठीक है, तो इसमें आप क्या करते हैं, अपनी कैटेगरी चूज़ करते हैं। तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दी जाती है अलग अलग कैटेगरीज की, में से जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप वो चूज़ करते हैं। नेशनैलिटी की बात करें तो आप कहाँ के रहने वाले हो, किस देश के रहने वाले हो, वो नेशनैलिटी पूछी जाती है। इसी तरीके से पूछा जाता है नेक्स्ट आपका डेट ऑफ बर्थ। तो इस कैलेंडर पर जाके आप अपना डेट ऑफ बर्थ क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। मंथ सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करते हैं, ईयर सेलेक्ट करते हैं। ईयर सेलेक्ट करने के बाद जो है आप यहाँ पर अपनी डेट सेलेक्ट करते हैं। फिर इस तरीके से जो है आपका डाटा सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद आप प्रोवाइड करते हैं अपनी क्या, ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करने के बाद आपका जो है मोबाइल नंबर यहाँ पर मांगा जाता है। तो आप क्या करते हैं, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर प्रोवाइड करने के बाद उसके बाद आपसे पूछा जाता है आपका आइडेंटिटी प्रूफ। ठीक है, तो इसमें आपको देख सकते हैं आपको आधार का भी पूछा जाता है, पैन कार्ड, आईडी मतलब वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या फिर कोई भी और। तो मैं यहाँ पर पैन कार्ड का जो है प्रोवाइड करूँगी आइडेंटिटी प्रूफ। तो आपसे यहाँ पर आपका पैन कार्ड का नंबर क्या किया जाता है, पूछा जाता है। आप अपना पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद आपसे ये फर्दर इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। जैसे हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, पंजाबी पास है 10th लेवल और इक्विवेलेंट, क्या आप पंजाबी पास हो 10th लेवल में हो तो आप यस पे क्लिक करते हो, अगर नहीं हो तो नो पे। डू यू पोजेस द रिक्वेस्टेड क्वालिफिकेशन, क्या आपके पास उस प्रकार की क्वालिफिकेशन है जो कि इस पोस्ट के लिए मांगी गई है।
ऑफ कोर्स है, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हो क्योंकि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। अगर नहीं होंगे तो आप जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। देन उसके बाद आपसे क्रिमिनल केस कोई रजिस्टर्ड तो नहीं है, वो पूछा जाता है तो यस पे, अगर नहीं है तो नो पे। इसी तरीके से फर्दर आपकी और इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, क्या आप वर्किंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, ठीक है, नो। अगर हो तो आप उस पर फर्दर अपनी डिटेल भर देते हो। उसी तरीके से किसी गवर्नमेंट सर्विस से आपको डिसमिस तो नहीं किया गया है, डिसमिस तो नहीं हुआ, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास जो है ये इन्फॉर्मेशन है, आप इस तरीके के इसमें यस है तो आप ये सारी इन्फॉर्मेशन भरते हो। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करते हो तो देखते हो आपसे पूछा जाता है आपका एड्रेस, तो आप यहाँ पर अपना एड्रेस फिल करते हैं। देन आपसे स्टेट मीन्स कि आप कौन से स्टेट के रहने वाले हो, कौन से राज्य के रहने वाले हो वो सिलेक्ट करते हो। देन डिस्ट्रिक्ट अपनी सिलेक्ट करते हो, आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट से रहने वाले हो। देन पिन कोड, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ऑप्शन दिया जाता है कि सेलेक्ट करो इस बॉक्स को, टिक करो इस बॉक्स पे अगर आपका परमानेंट एड्रेस ही आपका कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस है। तो मेरा परमानेंट एड्रेस ही मेरा कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस है, इसलिए मैंने इस पर टिक कर दिया, वो ऑटोमेटिकली एड्रेस आपका वहाँ पर रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक है। जब उसके बाद आप दोबारा नीचे स्क्रॉल करते हो तो आपसे यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस डिटेल पूछी जाती हैं, जिसमें आपको सबसे पहले 10th की डिटेल पूछी जाती है, जैसे कि कौन से ईयर में आप पास हुए हो, किस बोर्ड से जो है आपने ये पास आउट किया है। उसके बाद कितने मार्क्स आपके आए हैं, टोटल मार्क्स कितने थे आपके, ठीक है, परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पर रजिस्टर हो जाती है। फिर किस मोड से आपने किया है, रेगुलर, प्राइवेट या डिस्टेंस, ठीक है, तो आप क्लिक करते हो। उसके बाद 12th की डिटेल्स भी आपको इसी प्रकार से पूछी जाती है कि किस ईयर में आपने पास किया, कौन से बोर्ड से जो है आपने ये पास किया है। उसके बाद मार्क्स कितने आए हैं आपके, कितने मार्क्स थे टोटल, परसेंटेज किस मोड से किया है, और ऐसे आप अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री के बारे में भी लिखते हो। देन किस ईयर में आपने पास किया, ठीक है, कौन से बोर्ड से की है। उसके बाद पूछा जाता है आपके टोटल मार्क्स कितने आए, कितनी टोटल मार्क्स कितने थे, परसेंटेज कौन से डिस्टेंस की है, प्राइवेट की है या रेगुलर की है। उसके बाद आप नीचे ऑप्शन पढ़ सकते हैं, यहाँ पर अपने जो है इंस्ट्रक्शंस और आपका जो टर्म्स और डाटा एग्री करने वाला है वो दिया जाता है। तो यहाँ पर आप टिक करते हैं पूरा डाटा पढ़ने के बाद कि आपने जो डाटा प्रोवाइड किया है वो पूरा सही है। टिक करने के बाद आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर सेव का ऑप्शन आपको दिया जाता है और आप क्लिक करते हैं किस पे, सेव पे। अब जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपसे फर्दर इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, तो करते हैं हम यहाँ पर सेव पे क्लिक, ठीक है। सेव पे क्लिक किया आपने तो उसके बाद आप देख सकते हैं आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है, जिसमें आपसे आपकी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, जैसे कि आपकी फ़ोटो, आपका सिग्नेचर, आपका 10th का सर्टिफिकेट और क्वालिफिकेशंस का डिटेल। तो यहाँ सबसे पहले आप ऊपर पढ़ेंगे कि कैसी आपकी फाइल होनी चाहिए, आपकी फाइल जेपीजी, पीएनजी या फिर जीआईएफ के फॉर्म में होनी चाहिए ओनली, कोई भी पीडीएफ फॉर्म यहाँ पर नहीं चलेगी, ठीक है। और उनका जो साइज़ है वो लेस देन 100 KB होना चाहिए। सबसे पहले आप सेलेक्ट करते हैं अपना इमेज, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपने अपना इमेज रखी हुई है जिसका साइज लेस देन 100 KB आप सेलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड करते हैं। ऐसे आप सिग्नेचर के साथ भी करते हैं। अपना सिग्नेचर जो रिसेंट आपका सिग्नेचर है वही होना चाहिए, पुराना सिग्नेचर मत डालना क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करता है, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। देन 10th का सर्टिफिकेट जो है आप इमेज फॉर्म में डालते हैं, मतलब जेपीजी की फॉर्मेट में आपका ये होना चाहिए। इसी तरीके से आप अपना क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट भी ऐसे अपलोड करते हैं जिसका साइज 100 KB से कम हो। तब देख सकते हैं इस तरीके से जो है आपका पूरा फॉर्मेट हो जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे आपको ऑप्शन दिया गया है अपलोड का, तो आप अपलोड पे क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। अपलोड पे क्लिक करते हैं तो आपका जो है ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन हो जाता है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं वेरीफाई, एडिट या सबमिट का ऑप्शन आपको होता है। तो आप जितनी भी डिटेल आपने भरी है, फिल की है, आप वो चेक करते हैं। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर टिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेव का ऑप्शन को दिया जाता है, डिस्कार्ड का ऑप्शन और सबमिट का ऑप्शन। तो यहाँ पर आप सबमिट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद ओके करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो क्या हो जाता है, सबमिट हो जाता है। तो ये जो है यहाँ तक आप इजीली जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म घर बैठे ही फिल कर सकते हैं। तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। आप अपनी पेमेंट जो है 2 दिन बाद तक कर सकते हैं, मतलब आपने एप्लीकेशन भर दिया है फॉर्म, या तो आप आज ही पेमेंट कर लीजिए, फिर 2 दिन तक मतलब आपके पास टाइम होता है कि आप इसकी पेमेंट कर दो, ठीक है।
तो यहाँ पर लिखा है प्लीज लॉग इन ऑन 3rd डे टू डिपॉजिट पे, मतलब यहाँ पर 3 दिन में से बेसिकली मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट जॉब में 2 दिन तक होता है, बट आप 3rd डे कर सकते हैं अपनी फीस जमा। अब आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो यहाँ पर सबमिट हो चुका है। तो ये थी आज की हमारी लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग गवर्नमेंट जॉब। अगर आपको ऐसी अपडेट चाहिए आपके फ़ोन पे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। साथ के साथ विजिट कीजिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।